हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका जून 2021 का महीना। नाउ यहाँ पे बहुत सारे टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बीच में कार्ड्स रखे हैं वो टैरो कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स से हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है, और अगर हमें कोई जनरल मैसेजेस मिलते हैं तो वो भी हम देखेंगे। एंड ओवरऑल गाइडेंस हम आपके मंथ के लिए फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स मांगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट नाउ आई सॉ 2929 ऑन द कैमरा, सो आप उसका मीनिंग चेकआउट कर सकते हैं कि 2929 एंजल नंबर का मीनिंग क्या है, एंड आई एम श्योर आपको वहाँ से भी गाइडेंस मिलेगी। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है इन द मंथ ऑफ जून 2021। वी हैव द चैरियट इन रिवर्स। ओके, चैरियट इन रिवर्स आया है आपके लिए। नेक्स्ट कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। एरीज का जून 2021 मंथ कैसा होने वाला है व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ कैसे होने वाली है एरीज की। ओके, द लवर्स इन रिवर्स आया है। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। बिलो द डेक देख लेते हैं। वाओ, वी हैव 3 ऑफ कप्स अपराइट। सो लव के लिहाज से, लव के मामले में मुझे ये गाइडेंस मिलती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है दैट देयर इज़ अ फीमेल इन योर फैमिली, जो या फिर आपकी लव लाइफ में आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, या फिर आपका एक लव इंटरेस्ट भी हो सकता है। बेसिकली दिस फीमेल, यहाँ पे इनकी एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। सो ये फीमेल जो है, ये ज़ोडिएक साइंस में मत जाइएगा, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैं बता सकती हूँ। यहाँ पे बेसिकली मुझे दिख रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई एंड ऑल्सो कैंसर। सो वाटर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेडी हैं ये काफ़ी जेलस हैं, काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। शी इज़ वेरी चार्मिंग एट फर्स्ट, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू और झगड़ा करने वाली है। बेसिकली जेलस पर्सन, जो झूठ बोले, जेलसी रखते हैं अपने अंदर। इस टाइप की कोई फीमेल या लव पार्टनर आपकी लाइफ में हो सकती हैं। नाउ यहाँ पे विद द लवर्स इन रिवर्स मुझे बहुत सारे मीनिंग्स पता चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग दिस टाइम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जनरली मैं ऐसे जाती हूँ, बट इस बार मैंने राइट टू लेफ्ट किया है। आई डोंट नो व्हाई। मे बी द मोस्ट प्रोमिनेंट मैसेज मुझे यहाँ से मिला कि एक नेगेटिव फीमेल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो मैंने सोचा कि सबसे पहले बताऊँ। नाउ विद द 3 ऑफ कप्स भी मुझे 2 चीज़ें पता चल रही हैं। देन वी कम टू द लवर्स कार्ड। तो 3 ऑफ कप्स मुझे ऐसा भी बताता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर ये जो फीमेल है आपकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है। बहुत ज़्यादा आपके डिसीजंस में अड़ंगा लाना, या फिर आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, या फिर कोऑपरेट ही ना करना। तो यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन गैप लग रहा है विद द लवर्स इन रिवर्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ओनली यू एंड योर पार्टनर बट ऑल्सो यू एंड योर फैमिली, आप दोनों के बीच में भी कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। या फिर यहाँ पे भी एक चीज़ बताई गई है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है, रिकन्सिलेशन चाहता है या फिर चीज़ों को बेटर करना चाहता है, लेकिन ये फीमेल जो है वो चीज़ों को बेटर नहीं करना चाहती और ना ही उसका इरादा है। नाउ 7 का कार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 6 का कार्ड है एंड देन यहाँ पे 7 का कार्ड है, लेकिन ये दोनों रिवर्स हैं। तो 2 मेजर अरकाना कार्ड्स मिल गए, यानी कि बहुत मेजर चेंजेस आप देखेंगे इन द मंथ ऑफ जून 2021। आपको बहुत सारी रियलाइजेशन होगी। सो चैरियट इन रिवर्स बताता है बीइंग डायरेक्शनलेस। आपको पता ही नहीं कि ये सिचुएशन कहाँ जा रही है, ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, एंड यू आर टोटली कन्फ्यूज्ड, यू आर टोटली डिसअपॉइंटेड। यहाँ पे मुझे ब्रेकअप की एनर्जी भी दिखती है। सो फाइनली ये जो, अगर हम लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करें, सो फाइनली जो कन्फ्यूजन है, जो डायरेक्शन लेस आप हो रहे हैं, इनडिसाइसिव हो रहे हैं, या फिर कहते हैं ना कि इट टेक्स 2 टू टैंगो, या फिर दोनों पहिए जो हैं गाड़ी के वो बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर ये ऐसे कार्ड होता तो बहुत ही अच्छा सिंबल दिखाता, ये दिखाता विक्ट्री को। ना ये रिवर्स है, जो कि एक कह सकते हैं इंडिकेशन है टूवर्ड्स फेलियर। सो दिस रिलेशनशिप is doomed for a breakup, but don't worry because you have a very new friendship connection blossoming. ये 3 नंबर का कार्ड है which talks about, एक तो ये इनकी एनर्जी बता रहा है कि ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी आई, सेलिब्रेशंस की, कोई फीस्ट चल रही है। यहाँ पे फ्रेंड्स की एनर्जी है, तो आपके फ्रेंड्स की तरफ से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, और एक न्यू कनेक्शन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, न्यू फ्रेंडशिप भी हो सकती है जो बहुत आपको हेल्प करने वाली है। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फीमेल्स हैं, दे आर एन्जॉइंग, दे आर सेलिब्रेटिंग, और यहाँ पे स्प्रिंग का सीज़न है। तो स्प्रिंग सीज़न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कमिंग मंथ्स में भी जो आप मॉनसून सीज़न देखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। काफ़ी रियलाइजेशंस और काफ़ी हैप्पी टाइम्स आर कमिंग। 3 यानी कि एक्शन, तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेंगे,
टूवर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर लव टू योर फ्रेंड्स और प्रोबेबली अ न्यू कनेक्शन। एंड यहाँ पे जो है ब्लैक एंड वाइट, यानी कि जो दोनों पहिए हैं वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हैं। तो मुझे यहाँ पे इस कनेक्शन में कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रही है, बट देन आई डू सी अनदर रिलेशनशिप और अ न्यू फ्रेंडशिप ब्लॉसमिंग फॉर यू। यहाँ से आपको बहुत सुख मिलने वाला है जो शायद आपको यहाँ पे नहीं मिला। नाउ फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स हम देख लेते हैं एनी मोर गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ। लेट मी पुट दिस हियर। So any more guidance for Aries for the month of June 2021? अगर आप किसी इमोशनल बैगेज को कैरी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, सो आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड, क्योंकि जो 7 नंबर का कार्ड होता है वो डिसीजंस का एक तरीके से कह सकते हैं, बिकॉज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या फिर आपको सोचना समझना ये आपको बहुत ज़्यादा मजबूर करता है सोचने समझने में। और यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल दिख रही है, इम्बैलेंस है, ब्रेकअप्स की एनर्जी है, मिसकम्युनिकेशन है, और यहाँ पे तो एक बहुत ही नेगेटिव फीमेल की एनर्जी है। सो मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल डायरेक्टली बोलूँगी कि प्लीज़ गेट रिड ऑफ दिस फीमेल एज सून एज पॉसिबल। एंड यू कैन सी यहाँ पे दो जगह ब्लैक कैट्स हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही नेगेटिविटी थी और इस रिलेशनशिप के एंड में भी नेगेटिविटी ही दिख रही है। सो बेसिकली जस्ट गेट रिड ऑफ दिस पर्सन। अगर आपको यहाँ से खुशी नहीं मिल रही है, सो देयर मस्ट बी अ पर्सन जो आपको खुश रखे, आपको खुश करे और आपकी बातों को समझे, जो प्रॉपर कम्युनिकेशन करे। नाउ 6 नंबर का कार्ड द लवर्स का मुझे ये भी बताता है कि कोई ना कोई डिसीजन आपके लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन कॉन्सिक्वेंसेस के हो सकते हैं इस मामले में। हो सकता है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों या फिर ये 2 लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। नाउ यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी है, तो ये एनर्जी मुझे बताती है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये डिवाइनली गाइडेड हैं, ये डिवाइनली प्लान्ड हैं। और अगर आपको इस समय रियलाइजेशन नहीं हो रहा है या फिर आप वो स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं टू ब्रेकअप विद दिस पर्सन, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा इन द मंथ ऑफ जून। एंड ऑलवेज आपको है, बिकॉज ये जो यूनियन है वो भी डिवाइन ने ही कराया था, तो अब इसका सोल्यूशन भी आपको डिवाइनली वे में मिलेगा। सो जो भी आपको गाइडेंस मिलती है अपने इंट्यूशन पे बहुत ध्यान रखें, और किसी ना किसी तरीके का डिसीजन हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा आपको मजबूरन लेना पड़ रहा है या फिर आप फाइनली लेने के लिए रेडी हैं इन द मंथ ऑफ जून। सो लेट्स सी कैसा होने वाला है आपका जून का महीना। एरीज के लिए जून का महीना कैसा होने वाला है? डू वी सी एनी पॉजिटिविटी फ्रॉम दिस कनेक्शन या फिर एनी मोर गाइडेंस अबाउट द न्यू फ्रेंडशिप और ब्लॉसमिंग कनेक्शन? सो वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है इस डिसीजन में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, तभी आप ले नहीं पा रहे हैं या फिर आपको इनडिसीजन हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी है, सो आई ऑल्सो प्रेडिक्ट दैट ब्रेकअप हो सकता है आपका जून में। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड कहता है यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस समय पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं अपने डिसीजंस के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर काफ़ी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी व्हेन इट कम्स टू लव। हो सकता है आपके बच्चे हों, हो सकता है आपके पेरेंट्स इस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हों, लेकिन जस्ट गो विद योर इंट्यूशन। जो आपको अंदर से लगता है वही करें। डिवाइन वे में आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगे, आपको डिवाइन गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगी। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू। नाउ थोड़ा सा और शफल कर लेते हैं। एनी मोर गाइडेंस फॉर एरीज? वो बिलो द डेक वी हैव peacefulness. You recognize that balance, kindness and love bring calmness to your soul. So मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आप जो डिसीजन लेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलने वाला है। और यहाँ पे टॉलरेंस का कार्ड भी आया है। ओह माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स। टॉलरेंस का कार्ड कहता है यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी सिचुएशन है आपको इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, और उसके बाद हर तरीके से सोचने के बाद आप अपने दिल से पूछें कि आपको क्या डिसीजन लेना है, वेदर यू वांट टू ब्रेकअप और वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप। एंड आप डेफिनेटली वही करेंगे जो आप अंदर से चाहते हैं। टॉलरेंस यानी कि आपने बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस दिखाया है, और कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग वेट डाउन बाय योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे गाइडेंस ये मिल रही है कि यू कैन टॉक टू अ थेरेपिस्ट, यू कैन टॉक टू अ रिलेशनशिप काउंसलर, यू कैन टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट इफ़ यू वांट। बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। हो सकता है आपको एक्सप्रेस करने के लिए कोई है ही नहीं आसपास, और आपने जितना भी टॉलरेंस दिखाया है, जितनी भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, दैट्स वेइंग यू डाउन। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस मुझे इस कनेक्शन में दिख रहा है और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फाइनली लेने के लिए आप रेडी रहेंगे। यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू विल शो टॉलरेंस। माफ़ कीजिए, लेट इट गो एंड मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। वर्च्यू, तो यहाँ पे अगेन डिवाइन की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि
यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो। सो आप बहुत ज़्यादा टॉलरेंस दिखाने वाले हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू समझने वाले हैं, उसके बाद आप डिसीजन लेने वाले हैं। और ये जो भी डिसीजन है ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली इंस्पायर्ड है। यहाँ पे वर्च्यू की बात की गई है, पर्पस की बात की गई है। और अगर आप ब्रेकअप करते हैं, हो सकता है इट्स लीडिंग यू टू योर नॉर्थ नोड, टू योर डेस्टिनी, टू योर पर्पस। सो डरे नहीं। यूनिटी, आपके ये कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। यूनिटी का जो कार्ड है वो मुझे इस कार्ड से बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है, यानी कि यूनिटी ये एक रीयूनियन का कार्ड है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन के बारे में बताता है। सो आई डोंट सी दैट दिस कनेक्शन सिम्बलाइजेज यूनिटी, बट आई डू सी दैट यहाँ पे दो लोगों का ब्रेकअप हो रहा है और दो लोगों का यूनियन हो रहा है। सो यूनिटी भी दिखाता है। यू अंडरस्टैंड that the love shared with another is amplified and has a ripple effect across the universe। इसीलिए आपको बोला गया है कि अपने थॉट्स को आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखें, बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोसेस को, एक पैटर्न को, अगर नेगेटिव पैटर्न है तो उसको हटा दें, पॉजिटिव पैटर्न है तो उसको कायम रखें। नाउ लास्ट में वी हैव कोऑपरेशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपने फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहेगा, आपको कोई अगर न्यू फ्रेंडशिप है तो वहाँ से आपको बहुत सपोर्ट रहेगा और वहाँ से दैट पर्सन विल बी वेरी टॉलरेंट एंड ये पर्सन भी आपके लाइफ में बाय वर्च्यू आया है। काफ़ी यूनिटी एंड रीयूनियन की मुझे एनर्जी दिख रही है और बहुत कोऑपरेशन भी आपको इस इंसान से मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स कि आप कौन से फेज में एंटर होने वाले हैं। जनरली एक जनरल लाइफ गाइडेंस आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून कैसा होने वाला है। एरीज, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ जून। काफ़ी स्मूथली ये कार्ड्स शफल हो रहे हैं। आई एम एंजॉइंग द शफलिंग ऑल्सो। ओके, लेट्स टेक दिस कार्ड। इट्स अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपकी लाइफ में डिसीजंस हैं, आपको सेल्फिश नहीं होना है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। आपका यूनियन क्यों हुआ, आपका ये सिचुएशन कैसे आई, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। नाउ न्यू मून इन वर्गो, तो एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है डेफिनेटली आपके लिए। एंड वर्गो का साइन बताता है कि यू विल बी वेरी सर्विस ओरिएंटेड। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, लोगों को हेल्प करना, जितनी लोगों की हेल्प हो सकती है आप कीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ग्रीन कलर के कार्ड्स आ गए हैं, हालांकि हमें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ग्रीन कलर्स दिख रहे हैं। सो डेफिनेटली योर हार्ट चक्रा इज ओपनिंग। आपका हार्ट चक्रा काफ़ी एक्सपैंड कर रहा है। यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नेक्स्ट स्टेप्स भी आपको पता चलते जा रहे हैं। सो यू जस्ट हैव टू हेल्प अदर्स आउट। हो सकता है आप इनके साथ बात करके सिचुएशन इंप्रूव कर लें, हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाए और यहाँ पे टॉलरेंस दिखाने के बाद आपको कोऑपरेशन मिले इनसे और आपकी यूनिटी बरकरार रहे। सो लेट्स सी बिलो द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो फुल मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड मुझे यही बताता है कि बहुत ही टफ साइकिल इनके साथ था एंड डेफिनेटली अगर इनके साथ आपका रीयूनियन होना है, इनके साथ रिकन्सिलेशन होना है, सो जो टफ साइकिल था इनके साथ वो एंड हो रहा है एंड ऑल योर हार्डवर्क, ऑल योर पेशेंस, ऑल योर टॉलरेंस इज पेइंग ऑफ। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको फिक्स्ड नहीं रहना है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। कैप्रिकॉर्न का कार्ड होता है, जो साइन होता है बहुत ही हार्ड वर्किंग साइन होता है। सो आप जून के महीने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे और जनरली देखा जाए तो आप अपने लाइफ में जितने भी लोग हैं, अपने वर्क प्लेस में, अपने लाइफ में, अपने एल्डर्स, अपने बच्चों के या फिर अपने जूनियर्स की बहुत हेल्प करेंगे और आपके लिए टफ साइकिल एंड हो रहा है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपने जितना भी हार्ड वर्क किया था जनरली भी अपनी लाइफ में, अपने वर्क प्लेस में, अपने पर्सनल लाइफ में या फिर अपने ऊपर ही आपने बहुत ज़्यादा काम किया था। सेल्फ लव को आपने एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ की थी, तो वो सारी आपके लिए पे ऑफ हो रही हैं और आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी एंटर हो रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द आर्कएंजल गब्रियल कार्ड्स एनी गाइडेंस रिगार्डिंग योर क्रिएटिव परस्यूट्स और हॉबीज़। तो अगर आप कुछ हॉबी या क्रिएटिव, वी हैव अ कार्ड, वी हैव स्पीचेस एंड स्पीकिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने वर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही, जैसा मैंने बताया, टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन। यहाँ पे भी यूनिटी मतलब दो लोगों के बीच में यूनिटी या फिर एक कम्युनिटी के बीच में यूनिटी, एंड यहाँ पे कोऑपरेशन। सो मुझे लगता है दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं। एंड स्पीचेस एंड स्पीकिंग का कहता है कार्ड, यू हैव इंपॉर्टेंट मैसेजेस टू डिलीवर दैट कैन हेल्प अदर्स। तो अगेन यहाँ पे हेल्पिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है। सो आप डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को हेल्प करेंगे विथ योर वर्ड्स, विथ योर स्पीचेस, विथ योर स्पीकिंग स्किल्स। तो आपके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अमेजिंग है एंड बाय यूजिंग योर वर्ड्स, चाहे आप उन्हें लिखें, चाहे आप उन्हें बोलें, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उनको दिशा दिखा सकते हैं। हो सकता है कि काफ़ी लोग आपके लाइफ में डायरेक्शन लेस हों, हो सकता है कि डिप्लोमेटिकली बात करके यहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव हो जाए, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। बट जो भी आपके आसपास के लोग हैं जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हैं, उनका भी आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा एंड म्यूचुअल
कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। बर्थ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि न्यू लाइफ सच एज अ बेबी, एन आइडिया, हैप्पी न्यूज़ और एन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट ब्लॉसम्स विद इन एंड अराउंड यू। तो अगर आप वर्क स्पेस में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई बहुत न्यू प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कोई हैप्पी न्यूज़ आ सकती है। अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो आपके लाइफ में कोई बेबी आ सकता है, या फिर आप अपने आप को एज अ बेबी आप री इन्वेंट करना चाहते हैं, आपका ही रीबर्थ होने वाला है। सो अगर यहाँ पे आपका ब्रेकअप होता है, सो यू विल टेक द लेसन्स फ्रॉम दिस ब्रेकअप एंड आप अपने आप को एक नया जन्म देंगे, एक न्यू डायरेक्शन देंगे, एक न्यू पर्सपेक्टिव लाएंगे अपनी लाइफ में, विच विल हेल्प यू अ लॉट। और अपनी क्रिएटिविटी के बारे में बात करें तो आपके पास हो सकता है कोई पैशन प्रोजेक्ट हो, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो या बहुत समय से कुछ करना चाहते हो, जैसे राइटिंग, पेंटिंग, स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल और डूइंग समथिंग क्रिएटिव। तो उसके लिए आपके लिए एक बहुत ही ग्रीन सिग्नल आया है, गो हेड आया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक न्यू लाइफ प्रदान की जा रही है स्टार्टिंग जून। सो ये किसी भी लिहाज से हो सकती है, लव के मामले में भी इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी तरीके की एडवाइस भी मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवाइन की एडवाइस आपके लिए आने वाली है। यू जस्ट हैव टू सरेंडर एंड एक्सेप्ट, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे या फिर आप बहुत अपने हिसाब से काम करेंगे तो शायद आप वो लेसन मिस आउट कर जाएं, वो एक गाइडेंस मिस आउट कर जाएं, वो अपॉर्चुनिटी में मिस आउट कर जाएं। सो अगेन जस्ट सरेंडर एंड जो भी थॉट्स आते हैं उसके बाद उसको आप सराखों पर रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वो गाइडेंस रॉन्ग नहीं हो सकती। अगर आपके दिल से कोई गाइडेंस आई है, अगर एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस आपको लग रहा है कि डिवाइनली गाइडेड है, तो वो गलत नहीं हो सकती। जस्ट फॉलो इट, एटलीस्ट ट्राई इट, ये कर सकते हैं आप। तो कोई ना कोई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट आपके आसपास या आपके मन में ब्लॉसम हो रहा है, उसको आप परस्यू कीजिए और आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नाउ लास्ट में देख लेते हैं एनी मोर गाइडेंस फॉर एरीज। मुझे ऐसा लगता है मुझे लव गाइडेंस मांगनी चाहिए। सो लव गाइडेंस फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। फाइनल आउटकम के लिए मैं कार्ड्स पूछ रही हूँ कि फाइनल आउटकम क्या होने वाला है जून में व्हेन इट कम्स टू लव। फाइनल आउटकम फॉर एरीज व्हेन इट कम्स टू लव इन द मंथ ऑफ जून 2021। एरीज के लिए जून का महीना कैसा होने वाला है? फाइनल आउटकम फॉर लव। चलो 2 कार्ड्स ले लेते हैं। सो क्योंकि मैंने बिलो द डेक से ही निकाला है, फिर भी मैं बिलो द डेक देख लेती हूँ। कॉम्पिटिशन, समन, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी फुल पावर में आना चाहिए। यहाँ पे भी फुल मून का कार्ड आया था और यहाँ पे भी एक फुल मून है। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल केयर फ्री होकर एक टाइगर के ऊपर राइड कर रहा है, जस्ट इमेजिन। और ये टाइगर जो है वो हवा में, क्लाउड्स में फ्लोट कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। दिस इज़ सो अनयूजुअल। यानी कि जो चीज़ें आपने पहले कभी नहीं करी वो चीज़ें आप करेंगे इन जून। अगर आपने कभी कोई प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दिया तो आप उन चीज़ों पे ध्यान देंगे। कोई पैशन प्रोजेक्ट है, कोई हॉबी है, उस पर आप ध्यान देंगे और बेसिकली आप बहुत ही करेजियस वे में आगे बढ़ने वाले हैं। कंपटीशन का कार्ड कहता है कि आपके पास हो सकता है बहुत सारा कंपटीशन चल रहा हो व्हेन इट कम्स टू लव। मुझे ऐसा लगता है ये जनरल गाइडेंस है। आपको करेज के साथ आगे बढ़ना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना है। अगर हम लव की बात करें तो फाइनल आउटकम यही होगा कि इफ़ यू वांट टू गो अहेड विद अ ब्रेकअप और अ डिवोर्स और अ सेपरेशन, देन यू हैव टू समन योर करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कर सकते हैं और आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे भी गॉडेस दुर्गा की एनर्जी है, यहाँ पे माता जी की एनर्जी है। सो यहाँ पे एक टाइगर आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून। तो आपको बहुत ज़्यादा करेज मिलने वाली है, अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। और अगर आपको कॉम्पिटिशन लग रहा है ऑफ एनी सॉर्ट, चाहे आप किसी को परस्यू कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं और आपको वहाँ कॉम्पिटिशन लग रहा है, सो डोंट वरी, आपको सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। यू आर गुड इनफ। सो देन देख लेते हैं 2 कार्ड्स क्या आए थे। एनिमल बॉन्ड, वाओ। यहाँ पे भी बादलों में उड़ता हुआ एक बर्ड, इतना बड़ा सुंदर सा बर्ड है, बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून। बर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पीस एंड सेरेनिटी भी लेके आएंगे। यहाँ पे डव है जो कि लव का ही सिंबल है। सो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। यहाँ पे भी जस्टिस की बात हुई है किसी तरह, तो आपको दूसरों की हेल्प करनी है विद योर वर्ड्स, विद टेकिंग अ स्टैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एंड अगर आपको एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं तो दे कैन हेल्प यू हील फ्रॉम दिस ट्रॉमा, दे कैन हेल्प यू हील। बर्ड्स को आप खाना खिला सकते हैं, बर्ड्स के साथ बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड यहाँ पे बर्ड्स एक एयर एलिमेंट को दर्शा रहे हैं जो कि थॉट्स होते हैं, थॉट प्रोसेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू अपलिफ्ट योर थॉट्स, थोड़ा सा नेगेटिविटी को हटाएं, पॉजिटिव वे में सोचें, तो आपको करेज भी मिलेगी और आप हील भी कर पाएंगे। देन वी हैव बैटल ऑफ द ब्लूज। तो यहाँ पे बहुत सारी
कंपटीशन की एनर्जी है, बैटल ऑफ द ब्लूज की एनर्जी है। ओ वाओ, अगेन वी हैव फ्रेंडशिप का कार्ड। लेट मी गो बैक टू दिस डेक। बिलो द डेक यहाँ पे फ्रेंडशिप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फीमेल्स हैं और यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली वैसा ही कार्ड मिला था, 3 फीमेल्स वाला। सो व्हाट अ कोइंसिडेंस। और स्पिरिचुअलिटी में हम समझते हैं कि देयर इज़ नो कोइंसिडेंस, इट्स ऑल रेपिटेटिव साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज फ्रॉम द यूनिवर्स। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात हुई है, ये कहता है नर्चर योर रिलेशनशिप्स। तो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने फ्रेंडशिप्स पे ध्यान दीजिए। अगर कोई न्यू फ्रेंडशिप ब्लॉसम हो रही है तो उस पर ध्यान दीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी, करेज मिलेगा। सो बैटल ऑफ द ब्लूज के पास जाते हैं। ये कार्ड कहता है टेक स्टेप्स टूवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। तो अगर ब्रेकअप इज़ फॉर द बेस्ट फॉर यू, अगर आपके हाईएस्ट गुड के लिए ये ब्रेकअप है तो आप उसकी तरफ जाइए। अगर रिकन्सिलिएशन आपके लिए, आपको लगता है कि यही बेस्ट ऑप्शन है तो आप उसके लिए जाइए। बेसिकली यहाँ पे जो लेडी है, शी इज़ पैरालाइज्ड विथ फियर। इतना ज़्यादा डर है कि वो आगे मूव ही नहीं कर पा रही है। बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू हैव अ स्वॉर्ड हियर, सच अ डेकोरेटेड स्वॉर्ड एंड ऑल्सो अ फुल मून। सो डेफिनेटली आपको फुल मून रिचुअल्स कर सकते हैं आप। और 26 मई को, हालांकि ये जून की रीडिंग है बट फिर भी 26 मई को फुल मून हो रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मूड चेंजेस एक्सपीरियंस होंगे और काफ़ी ज़्यादा करेज मिलना स्टार्ट होगी राइट फ्रॉम 26 मई। सो बैटल ऑफ द ब्लूज़ में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे मून है, तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है और आपको बहुत इंट्यूटिव मैसेजेस भी मिलने वाले हैं। अगेन ब्लू कलर यहाँ काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यूज़ योर वर्ड्स। यहाँ पे भी आपकी जो थ्रोट चक्रा की एनर्जी है विद द स्पीचेस एंड स्पीकिंग कार्ड, यही बताया जा रहा था कि आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहे हों और बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हों, या फिर आपकी बातों को नोट किया जा रहा हो। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें, नॉट एब्यूसिव और नॉट हार्श वर्ड्स। अपने आप को पीस ऑफ माइंड दें। बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास जो स्वॉर्ड है वो आपके लिए बहुत ही, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिवर्स स्वॉर्ड है तो ये इनडिसीजन को ही बता रहा है, बट एटलीस्ट यू हैव अ स्वॉर्ड, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा गुड थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इम्बैलेंस हमें दिख रहा है, जो ब्रेकअप की एंड मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा फियरफुल बना रही है आपको, और इस वजह से आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, आप बस वहीं पे ही मतलब लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि इस इंसान ने सरेंडर ही कर दिया हो और बस बिल्कुल गिव अप ही कर दिया हो, तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। ये टफ साइकिल एंड हो रही है आपके लिए एंड न्यू एनर्जी एंटर हो रही है आपके लिए। टफ साइकिल एंड एंड न्यू एनर्जी बिगिन। सो यहाँ पे एक एंडिंग की बात हुई है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, और यहाँ पे बर्थ की बात हुई है। सो अगेन एक डेथ के बाद एक रीबर्थ, ऐसी कोई एनर्जी, मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी ओवरऑल आपकी दिख रही है। सो लव में भी आपको करेज के साथ आगे बढ़ना है, और ये जो भी ब्लूज़ हैं, कहते हैं ना मंडे ब्लूज़, या फिर बहुत ही नेगेटिव फेज जो आपके लिए है, उसको आपको फॉरगेट करके आगे बढ़ना है। देयर इज़ पॉजिटिविटी फॉर यू, लेकिन आपको ये रियलाइज़ करना है, तभी आपके लिए ये चैरियट कार्ड अपराइट आएगा, यानी कि पॉजिटिविटी आएगी। तो आपको खुद टेक चार्ज करना है एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। जब आप अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी लाएंगे तो आपको बाहर भी पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, एंड इट्स अप टू यू। ये डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगा ये डिसीजन, लाइक इट्स लाइक यू हैव टू टेक इट। सो ऐसा कुछ मुझे दिखता है। So that's it from my side, Aries. Thank you so much for watching. I really enjoyed making the reading for you. Stay blessed and bye-bye.